वीकेंड रिपोर्ट देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रदीप वर्मा आपके लिए लेकर हाजिर हूँ आज का विशेष कार्यक्रम कुंडली और वास्तु। मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं कुंडली और वास्तु एक्सपर्ट गौरव कपूर जी। गौरव जी, आपका स्वागत है। नमस्कार आप सभी को। और आज हम इस कार्यक्रम में विशेष ये स्पेशल कि कुंडली और वास्तु के हिसाब से आपके घर में पौधे और आपके आसपास के पेड़ आपकी ज़िंदगी में क्या रोल अदा करते हैं, कौन सा पौधा लगाने से आपकी किस्मत अच्छी हो सकती है, या कौन से पेड़ पौधे आपकी किस्मत में आपके ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक अपडेट दे दूं, कोरोना वायरस से सारी दुनिया त्रस्त है और इस समय 1,64,30,566 लोग जो है वो कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, जिनमें से 6,52,434 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 1,56,288 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि ये अपने दम पर लड़ी गई जंग है, जिसमें लोगों ने अपनी इम्यूनिटी के दम पर ही इस पर विजय पाई है, क्योंकि अभी तक कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं बनी है। और अगर मैं बात करूं टॉप कंट्रीज़ की, तो सबसे पहले नंबर पर है अमेरिका, जिसमें अब तक 43,71,839 लोग जो हैं वो कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, जिसमें से 1,49,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 20 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। अगर बात करूं मैं सेकंड नंबर, दूसरे नंबर पर है ब्राज़ील, तो ब्राज़ील में 24,19,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, जिनमें से 87,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 16,34,721 लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। तीसरे नंबर पर है भारत। भारत की बात करूं तो 14,37,976 लोग जो हैं वो कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, जिनमें से 32,826 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 9,18,906 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि ठीक होने वाले लोग अपनी इम्यूनिटी के दम पर ही ठीक हुए हैं, क्योंकि अभी तक कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं बनी। तो आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं, वास्तु और कुंडली। और आज हमारे साथ विशेषज्ञ हमारे एक स्टूडियो में उपस्थित हैं गौरव जी, जो हमें बताएंगे कि पेड़ पौधों का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है। वैसे लॉकडाउन के पीरियड में पूरा वातावरण काफ़ी स्वच्छ हुआ है, बहुत स्वच्छ वातावरण हुआ है लॉकडाउन में, क्योंकि जितनी गाड़ियां नहीं चली, कारखाने नहीं चले, उन सब से बहुत वातावरण शुद्ध हुआ है। तो आइए आगे की बात गौरव जी, क्या पेड़ पौधे जीवन में हमारे जो अहमियत रखते हैं, क्योंकि हम शुरू से ये कहते हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं और इनसे ही सांसें चलती हैं। इसके अलावा पेड़ पौधों का क्या रोल है, क्योंकि ऑक्सीजन तो सबको चाहिए ही, वो तो एक ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा पेड़ पौधे ग्रहों को कैसे प्रभावित करते हैं, उसकी बात। ऐसा है, देवताओं को एक श्राप मिला था जी कि अगर आपने अपने जीवन में किसी को शुभ अशुभ फल देना है तो पेड़ पौधों के माध्यम से, या उस इंसान के पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक भी जिसे बोला गया है, एक आत्मा में प्रवेश करके ही वो सुख और दुख भोग सकते हैं। लोगों को ब्लेस करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए पेड़ पौधे देवता के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, वनस्पति का में प्रकट हुए हमारे पास। तो वो बहुत सारे देवी देवता जिसे हम पेड़ों के रूप में मान्यता प्राप्त है, और वो बहुत सारे औषधीय दवाई के रूप में हमारे साथ, हमारे अंग संग समाज में हैं। उनका काम सिर्फ हवा को, वातावरण को, मौसम को स्वच्छ करना ही नहीं, हमें दवाई के रूप में बहुत सारी सामग्री उपलब्ध कराना है। जैसे पीपल देवता हैं, ब्राह्मण देवता भी बोला जाता है, ब्रह्मा विष्णु का प्रतीक है। ऑक्सीजन, बहुत सारे देवी देवताओं का इनका वास है। अगर किसी को प्रधानता चाहिए, नेम एंड फेम चाहिए,
तो इसकी सेवा करें। दूसरी चीज, जिन घरों में 16 से 21 साल के बच्चे, खास तो लड़के, एजुकेशन आके किसी वजह से वो बच्चे पढ़ नहीं पाते, वो बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता, कईयों के मेडिकल इशू आ गया, फाइनेंशियल इशू आ गया, बहुत सारे कारण हैं। लाल किताब में बहुत सारे चीजों का वर्णन दिया गया है। अगर आपका बृहस्पति खराब हुआ तो आपके घर के आसपास खास और 43 कदम पे पीपल देवता होंगे, जिन्हें कूड़ा करकट के रूप में इस्तेमाल या गंदगी हो रही होगी, उन्हें स्वच्छ करें, उनकी जल से सेवा करें, तो आपको प्रधानता, नेम एंड फेम मिलेगा, नहीं तो बदनामी मिलेगी। पेड़ पौधों की हमारे जीवन में बहुत उपयोगिता है। बृहस्पति जो देवता है दवाइयों के रूप में, नेम एंड फेम के रूप में हमारे लिए उपयोगी हैं। उसी प्रकार सूर्यदेव, तेज पत्ता जी, आंवला। अगर किसी को सरकारी दिक्कत है तो वो इनकी सेवा करे। मतलब कोर्ट कचहरी का केस जैसे कह रहे हैं। बिल्कुल, कोर्ट कचहरी आपने एक अच्छा विषय जोड़ा। जहां तो आपका मंगल खराब होगा, या सूरज या राहु, बाद में आते हैं शनिदेव। इन ग्रहों में जो ग्रह की दिशा, महादिशा खराब हो, उस हिसाब से किसी को कोर्ट कचहरी की दिक्कत आती है। पर अगर सूर्य देव से दिक्कत आ रही है, आंवला, तेज पत्ता की आप सेवा करें, लगाएं, अपने जन्मदिन पे लगाएं, बड़े बुजुर्गों पे दिन लगाएं, साल में एक बार एक पौधा अपने बच्चों के नाम पे, अपने नाम पे लगाएं। अगर कोशिश हो सके तो हर महीने में एक बार लगाएं और उसकी देखभाल करें। लगाना ही काम नहीं पूरा होता, उसकी देखभाल करना एक मुख्य रूप से हमारा फर्ज है। तो आपको सरकारी कामों में विजय प्राप्त होगी जी। दूसरी बात आती है बुध की। बुध के 2-3 पौधे हैं जो मुख्य रूप से, वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं उनके नाम लूंगा तो लोगों को समझ नहीं आएंगे। जो आपके आसपास आसानी से उपलब्ध हो, मैं उनका नाम लूंगा। जैसे बुध देवता तुलसी माँ का प्रतीक है। अपामार्ग जड़ी बूटी है, उसके दवाइयों के रूप में बहुत सारे लाभ हैं। अपामार्ग लोगों को वैसे समझ नहीं आता कि अपामार्ग क्या होता है, मतलब अपामार्ग की पहचान क्या होती है जी? ऐसा है, आजकल तो अपामार्ग बहुत ज्यादा जगह लगी हुई है, किसी खाली प्लॉट में, नहर के किनारे। मैं डिफाइन कर दूं वैसे अपामार्ग किसे कहते हैं? पुटखंडा कहते हैं, चिचड़ारी भी कहते हैं ना, जो जिसमें उसे कंडे कंडे से लगे होते हैं, कपड़ा जाए तो चिपक जाते हैं वो सब। नहीं, वो अलग चीज होती है जो आप कह रहे हो। वो पतली सी एक डंडी टाइप होता है, उसके आगे थोड़ी समय बाद, अभी मौसम जैसे से गर्मी का और बढ़ेगा, बरसातें आएंगी, अभी उसकी डंडी जो है ऊपर से हल्की लाल होगी, धीरे धीरे पूरी लाल हो जाएगी। उसके जो कांटे होते हैं वो उल्टे लगे होते हैं, सीधे नहीं होते, और बिल्कुल बारीक ऐसे एक सूखे कांटेदार पत्ती होगी और उल्टे कांटे लगे होंगे, सीधे नहीं लगे होंगे, ऐसे उल्टे होंगे। उसे पुटखंडा भी बोला जाता है पंजाबी में। पुटखंडा कहते हैं पंजाबी। अपामार्ग बोलते हैं। बुध का देवता तुलसी माता, मनी प्लांट, इनकी सेवा करे जी। और इसके खराब होने की निशानी, आपके बहन, बेटियां, बुआ से संबंध खराब होंगे। अब इसमें एक विषय आती है कि लोग, अगर किसी आदमी की 3 बहनें हैं, 2 बुआएं हैं, एक से संबंध 2 से बहनों से अच्छा है, एक बुआ से अच्छा है, एक से बिगड़ा, तो उस बुआ या बहन का भी कोई ग्रह खराब होगा, जरूरी नहीं आपका भी हो। बुध जो ग्रह है बुद्धि का है, जुबान का कारक है, तो अगर उसकी सेवा करें, पढ़ाई का भी कारक बुध है, तो आप उसकी सेवा करें, बुध अच्छा होगा आपका जी। व्यापार का भी मालक बुध है, बेटियों का मालक भी बुध है। अगर बेटियां परेशान है तो इनकी सेवा करें। कुछ लोग तुलसी माता पे लाल रंग की चुनरी डालते हैं, पर जब चुनरी का रंग मटमैला हो जाता है, उसकी देखभाल एक बेटी की तरह करनी चाहिए। आप तुरंत उसकी चुनरी बदलें, नहीं तो उसके भी दुष्प्रभाव आपके जीवन पे आते हैं। आप मुझे कहते हैं। बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा था कि घर में कौन कौन से पौधे होने चाहिए, इस टॉपिक पे भी आते हैं।
कुछ लोग हमें डेट ऑफ बर्थ साथ साथ में भेज रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग हमें डेट ऑफ बर्थ भेज रहे हैं तो मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें। मेरे पास आपके नाम के साथ शेयरर का टैग आ जाएगा, तो मैं आपका जो सवाल है, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल कर पाऊँगा जी। अभी एक डेट ऑफ बर्थ आई है हमें, निकिता शर्मा जी हैं इनका नाम, और 27 जून 1998 है इनका बर्थ, और टाइम है जी 7:30 बजे जलंधर का। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि हम पौधों, आज का जो विषय है हमारा, पौधे, पेड़ और पौधे कैसे हमारे जीवन और ग्रहों पर प्रभाव डालते हैं, कौन से पेड़ पौधे हमें जो है लाभ पहुंचाते हैं। इनका सवाल है जी बेबी को लेकर, ये संतान प्राप्ति को लेकर। समय जलंधर में हुआ था 7:30 बजे। बिल्कुल जी, जलंधर में। देखिए, इनके पंचम भाव में शनि है। तो देखिए, ऐसा है, ज्योतिष में औरत को भूमि माना गया है, आदमी को बीज जी। भूमि उपजाऊ है, अगर बीज अच्छा नहीं है तो संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगर बीज अच्छा है, भूमि कमजोर है, तो संतान उत्पत्ति में रुकावट है। तो सबसे पहले दोनों की कुंडली चाहिए जी। इनके पंचम भाव में शनि है, संतान कष्टकारक है, पर ऐसा नहीं कि ना हो, संतान होने के प्रबल योग हैं। इनके पति की कुंडली भी साथ चाहिए संतान के लिए। हाँ, इनकी कुंडली के हिसाब से जो दोष है उसका एक छोटा सा उदाहरण है। 5 बादाम साबत जो छिलके समेत 43 दिन लगातार किसी पब्लिक मंदिर में चढ़ा के आए। जब इनकी तबीयत ना ठीक हो, ये पहले उसको हाथ लगा के रखें। इनके नाम पर इनके पति देव जाके मंदिर में रखाएं शिवलिंग पे। तो ये चालीसा पूरा करें 43 दिन का, प्रभु इनके घर संतान देंगे। और कुत्ते की सेवा करें, डॉग की सेवा करें। बाकी अपने पति की कुंडली भी जरूर भेजें ताकि सही जानकारी प्राप्त हो। इनकी टेबल में जो दोष था वो सिर्फ 2 उपाय करने मात्र से ही संतान उत्पत्ति के योग बन जाएंगे जी। चलिए निकिता जी, आप को अपने सवाल का जवाब तो मिल ही गया होगा। फिर भी अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप गौरव जी से इस कार्यक्रम की डिस्क्रिप्शन में आपको उनका कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। आप उनके कांटेक्ट नंबर से पर्सनली डिटेल भी ले सकते हैं। और जो मुझे डेट ऑफ बर्थ भेज रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें, तो आपके नाम के साथ मुझे शेयरर का टैग आ जाएगा, तो मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, इस जो आपका सवाल है इस कार्यक्रम में शामिल कर पाऊँगा जी। गौरव जी, साथ साथ में अपना मुद्दा भी जो है अपना वो भी डिस्कस करते जाते हैं कि बुद्ध की बात हो रही थी अपामार्ग के बाद, उसके बाद आप चंद्रमा मन की शांति का प्रतीक है जी। करंट पैसों का प्रतीक है। आपकी जेब में कितना पैसा है, सिंपल भाषा में हम कहते हैं रोकड़ा। रोकड़ क्या है, बिल्कुल सही। तो उसके लिए आप पलाश के पौधे की सेवा करें। पलाश का पौधा आपको नर्सरी से आराम से मिल जाएगा। चावल, पंजाबी में आजकल चोने का सीजन है, तो उनकी भी सेवा करें। चंद्र माता है, मतलब चावल के पौधे की सेवा करनी या कैसे? मतलब चावल का पौधा लगाएं, थोड़ी अपने गमले में ही लगा लें। ओके, ठीक है। तो और पलाश के पौधे की सेवा करें, पलाश का पौधा लगाएं। जिन्हें मन में अशांति रहती है, पैसों की कमी रहती है, उस वजह से पलाश का पौधा अपने जन्मदिन पे जरूर लगाएं। अपने चंद्रमा अगर कोई ब्राह्मण देवता से मिलता है, ब्राह्मण देवता कहते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, तो पलाश के पौधे की सेवा करें। मन अशांत रहता है तो भी पलाश के पौधे की सेवा करें। ठीक है। अब आते हैं मंगल। मंगल देवता ऊर्जा का प्रतीक है जी। सामने वाला कई बार आपको बहुत सारी बातें कह देता है, आप चुपचाप सुन लेते हो, उसके सामने बोल ही नहीं पाते। इसका मतलब आपका मंगल कमजोर है, आप हौसला नहीं कर पाते। कई बार तो कुछ लोग हौसला कमजोर होता है, उन्हें नीम के पौधे की सेवा करनी चाहिए जी। खैर के पौधे की सेवा करनी चाहिए, उनका हौसला मजबूत होगा। ठीक है। और आपका समाज पर प्रभाव
पड़ेगा पॉजिटिव वे से, गुंडागर्दी नहीं मैं कह रहा, पॉजिटिव वे से प्रभाव पड़ेगा। नीम का पौधा घर में लगाएं, बहुत ही शुभ है। दवाइयों के रूप में उसकी उपयोगिता भी है, पर ज्योतिष के रूप में बहुत सारे ग्रहों को, दुष्प्रभाव को नीम का पौधा रोकता है। मतलब आपके कहने का मतलब घर में नीम लगाना शुभ बहुत माना, शुभ है। बस ये चीज अब पहले देखा जाए पुराने घरों में तो हुआ करती थी नीम, अब नीम ढूंढते नहीं, मिलती नहीं कहीं। तो पुराने घरों में तो बहुत कुछ घर में हुआ करता था। और भी आपसे जानेंगे कौन कौन से पौधे घर में लगाने शुभ हैं और कौन कौन से बाहर है। पहले हम वो ग्रहों वाली बात पूरी कर लें कि आपने चंद्रमा पे आए थे, उसके बाद मंगल की बात कर रहे थे जी। एक लाल किताब में मंगल नेक होता है जिसमें नीम का पौधा होता है, एक मंगल बद होता है जी, जो डेक का पौधा आता है, नीम जैसे होता है। और आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है, लोग बड़ी जल्दी उग जाता है, बड़ी जल्दी ग्रोथ होती है, वो लगाएं पौधा, पर अपने घर से दूर। वो आपके समाज में रिश्तों को खराब करेगा, मतलब उसकी जो एनर्जी है घर के अंदर शुभ नहीं है। घर के बाहर आप लगा सकते हो, ठीक है। घर के अंदर नीम का पौधा लगाएं। घर के अगर देख जो है वो देख, हाँ, वो अशुभ है, वो घर के बाहर लगा सकते हो, पब्लिक प्लेस पे लगा सकते हो आप, पर नीम के पौधे ज्यादा लगाएं। अगर सामाजिक भाईचारा चाहते हो आप, आजकल लोगों में भाईचारा खत्म हो गया, तो उसके लिए नीम का पौधा उत्तम है। मतलब औषधीय गुण भी है और ग्रहों को भी ठीक करता है नीम। मतलब नीम का पौधा अगर आप कहें तो घर में भी लगा सकते हैं और बाहर भी लगा सकते हैं। वो आपके लिए फायदेमंद ही है जब जहाँ भी लगाएं। इसके साथ साथ जी एक पौधा है बरगद का। बरगद वो चंद्रमा और मंगल दोनों के गुण ले लेता है, दवाइयों के रूप में भी। पर ये पौधा जो है घर से भी दूर होना चाहिए। इसको आप ज्यादा नहीं, आधा चम्मच दूध उसमें पानी मिक्स करके रोज चढ़ाएं। आजकल लोगों को भाईचारे की समस्या, वो लोग कहते हैं हमारे मददगार ना रिश्तेदार रहे ना मित्र रहे, तो इसकी सेवा से आपके मददगार लोग बनेंगे। पेट की समस्या, हृदय रोग जी, प्रभु इनकी सेवा करे। इनके अनिष्ट ग्रह का दोष है वो कम होगा, इनके जो बुरे ग्रहों का दोष है कम होगा। समय पर मेडिकल जांच तो जरूर करवाते रहें, डॉक्टरी सलाह दें, पर उसके साथ साथ ये कुछ छोटे से समाधान करने से इनको और मदद मिलेगी। कई बार क्या होता है, आप डॉक्टरों के पास जाते हो, 1 2 3 बहुत सारे डॉक्टरों को ओपिनियन ले लेते हो, आपको इलाज ही नहीं मिलता। आप एक बार बरगद के पौधे की साथ में सेवा करें तो आपको बहुत सारी मदद मिलेगी, आपको डॉक्टर की सलाह कारगर साबित होगी। जी, मतलब आप अगर इन पौधों को अपने जीवन में रूटीन में, जैसे पहले पुराने लोग बड़ा मतलब पेड़ पौधों से काफ़ी प्यार करते थे, हरियाली आसपास हुआ करती थी, आजकल तो ढूंढने से नहीं मिलती, तो लोगों का में भाईचारा भी उसी हिसाब से हुआ, जी। उसके बाद आप अगले ग्रह पर आए, उससे पहले मेरे पास कुछ कुंडलियाँ आई हुई हैं ऑनलाइन। ये रीना मुंशी जी हैं, इनका जो सवाल है इन्होंने भेजा है, शाकोट से इनका बर्थ है रीना जी का, और डेट ऑफ बर्थ है 17 जुलाई 1985। टाइम क्या इनका? टाइम है जी इनका 9:15, रात के सुबह के, रात के, और शाहकोट का बर्थ है जी इनका। क्या सवाल है इनका जी? भविष्य जानना चाहते हैं जी अपना, इन्होंने सवाल नहीं, मैं ये बता दूं अपने दर्शकों को कि आप अपना एक सवाल जो पूछना चाहते हैं वो जरूर लिख के भेजिए करिए, क्योंकि पूरी कुंडली का एनालिसिस करने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो इतना हम इस शो में नहीं कर पाते हैं। तो आप उसके लिए बाद में आप गौरव कपूर जी से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस कार्यक्रम में चाहते हैं तो एक सवाल अपना भेजा करिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के साथ आप उसको पूछ सकते हैं। और दूसरा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर का टैग आएगा तो मैं आपका सवाल जो है वो आसानी से ले पाऊँगा। जी गौरव, ऐसा है, इनका भविष्य उज्जवल है जी, विदेश से, और विदेश में इनकी अच्छी ग्रोथ है जी,
अगर अभी नहीं है तो विदेश जाने का प्लान करें। इनकी जो ग्रोथ है समुंदर के पार बहुत ज़्यादा है। ठीक है। 2 छोटे उपाय हैं, दूध और पतासे। किसी धार्मिक स्थान में सोमवार के दिन, वजन की शर्त नहीं है, वो 200 ग्राम है, 400 ग्राम है, 500 ग्राम है, अपनी आर्थिक समर्था अनुसार किसी भी धर्म स्थान में दें। 1 से वीक सप्ताह में 1 बार देते रहें। दूसरा उपाय केसर और हल्दी जी, इनका तिलक लगाएं। इनका नाम नेम एंड फेम होगा। प्रभु इनके सारे काम करेंगे और विदेश जाने का प्लान या विदेशी चीज़ों का काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम या समुद्र के पार कोई काम करें, प्रभु इनको बहुत तरक्की देगा। ठीक है जी। चलिए रीना जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी मेरे दोस्त इस कार्यक्रम में अपनी कुंडली या अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि मेरे पास आपका शेयरर का टैग आ जाए तो मैं इस कार्यक्रम में आपका सवाल जो है वो शामिल कर पाऊँगा। हाँ जी गौरव जी, मंगल पे हम डिस्कस कर चुके थे, उसके बाद अब आते हैं शुक्र। जी, शादी का कारक है, सुख समृद्धि का कारक है जी। शुक्र को ठीक करना है तो तैयार होकर रहो, ऐसे कि जैसे किसी शादी में जा रहे हो। शुक्र का पौधा कपास का पौधा है। पंजाबी में उसे बने में भी बोलते हैं, आजकल सीजन है उनका लगाने का। कुल्हड़ का पौधा, लक्ष्मी स्वरूप, कमल का पौधा, इन पौधों की सेवा करें, आपका शुक्र ग्रह अच्छा होगा। आपको अच्छा पैसा होना एक अलग चीज है, उस पैसे का उपयोग लग्जरी के रूप में करना ये शुक्र ग्रह तय करता है। कई लोगों के पास मैं देखा है पैसा तो बहुत है, उनको खर्च करने का हुक्म नहीं। कोई बीमारी आ गई, कोई दुख आ गया या आदत नहीं है। आदत की एक बात सुनाता हूँ। हमारे जलंधर में एक बाजार है, वहाँ एक बुजुर्ग करोड़पति हैं और उन्हें आदत क्या पड़ गई, लोगों से पैसे मांगने की। वे मुझे चाय पिला दो, मुझे ये कर दो। अब वो बुजुर्ग शायद इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, करोड़पति हैं, पर उन्हें उन पैसों का उपयोग करने का हुक्म नहीं होता। ये शुक्र ग्रह खराब होने की सबसे बड़ी निशानी है। आप कपास का पौधा घर में लगाएं, गुल्लड़ का पौधा घर में लगाएं, ये आपको बहुत लाभ देंगे। डोमेस्टिक लाइफ में, पारिवारिक जीवन में क्लेश है, शादी नहीं हो रही, शादी में रुकावट है, चमेली के पौधा वो भी शुक्र में आता है। सुगंधित पौधे जितने भी हैं उनकी मात्रा अपने घर में बढ़ाएं। अपने घर में जगह नहीं है, पब्लिक प्लेस में लगाएं और उनकी सेवा करें, जल से सेवा करें। जैसे जैसे आप उनकी सेवा करेंगे, धीरे धीरे आपका शुक्र ग्रह ठीक होगा। और उसकी निशानी, आप सबसे पहले अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल अपनाएंगे, फिर आपकी डोमेस्टिक लाइफ, पारिवारिक जीवन, फाइनेंशियल पैसों का मालक भी शुक्र है, धीरे धीरे ठीक होगा आपका। चलिए, ये हो गया आप अपना शुक्र कैसे ठीक कर सकते हैं। शुक्र जो है वो विलासता का ग्रह कहा जाता है, आशोक अस्थि का आराम का ग्रह कहा जाता है। तो गौरव जी ने बताया कि आप अपना शुक्र कैसे ठीक कर सकते हैं। एक सवाल है, गौरव जी आगे ले लेते हैं। कुंडली मेरे पास आई है, इनका नाम है करण जी और इनका डेट ऑफ बर्थ है 11 मई 1997। समय है 5:05 सुबह के शाम के जलंधर। ये पूछ रहे हैं जी, इनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। जितने मेरे दर्शक जो इस कार्यक्रम में अपना सवाल कुंडली भेज रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि मैं आपका सवाल जो है इस कार्यक्रम में शामिल कर सकूं। आपके नाम के साथ शेयरर का टैग मुझे शो हो जाता है जब आप इस वीडियो को शेयर करते हो। दूसरा, अगर आप अपनी कुंडली का सवाल जो सुन ले हो उसमें कुछ मिसिंग हो जाता है तो ये कार्यक्रम आप बाद में रिपीट करके भी देख सकते हैं। इनको जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो आप इसको रिवर्स करके भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं आप अपनी प्रेडिक्शन के बारे में।
और उसको जो है इस कार्यक्रम को आप दोबारा भी सुन सकते हैं। जी गौरव जी। ऐसा है, इनकी कुंडली में शुक्र बड़ा खराब है जी लव मैरिज के योग हैं, जी सुख में जीवन के योग नहीं है। जी। शादी होना, सुखी जीवन होना, दोनों में बहुत फर्क है। पहले जिससे भी आप शादी करें आपसी तालमेल बना लें। ऐसा ना हो तालमेल की वजह से आपकी डोमेस्टिक लाइफ डिस्टर्ब हो। पर आपका जो सवाल है, लव मैरिज की कुंडली में योग प्रबल है जी, पर सवाल हमारा यहाँ पे जवाब खत्म नहीं होता। सुखी जीवन के योग कम हैं, तो सबसे पहले अपने मैरिड डी मैरिड अपने लाइफ पार्टनर के साथ डिस्कशन करें, फिर आगे बढ़ें। मतलब अगर आपकी कुंडली में लव मैरिज के योग प्रबल हैं, आपकी लव मैरिज हो सकती है, पर उसके लिए आपको अपनी जो कुंडली है वो किसी एक्सपर्ट के से ज़रूर डिस्कस कर लेनी चाहिए, अपने पार्टनर की और अपनी कुंडली दोनों दिखा लेनी चाहिए और उसके बाद ही उस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए। जी गौरव जी, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे शुक्र ग्रह के बाद। जी शुक्र बाद शनिदेव, जी घोड़ा गाड़ी मकान का मालक शनिदेव है। जी। अगर शनिदेव खराब हों तो आपके संबंधी जो आपके साथ चाचा हैं उनके संबंध खराब होंगे। शनिदेव का जो पौधा है शमी का पौधा है जी। शमी के पौधे की सेवा करें, आपको शनिदेव बहुत लाभ देंगे। चलिए, शनि के लिए आप शमी के पौधे की सेवा करें, ये गौरव जी बताया। गौरव जी एक चीज़ मैं अब उस चीज़, ये सारे ग्रह तो हो गए कि इसके लिए वो राहु केतु बच गए बाकी हो गए। मेरी कभी कभी बात होती थी तो आपका जवाब होता था वही राहु केतु। तो राहु केतु के लिए कौन से पौधे? राहु का पौधा नारियल का पौधा जी। बाखड़ा, पखड़ा पंजाबी में बोला जाता है, दवाई के रूप में बहुत काम आता है। जौ, वो भी राहु का पौधा। अच्छा, जौ भी राहु। ध्रुवा, घास जैसे पौधा होता है। हाँ, जो गणेश जी को अर्पित करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इन पौधों की सेवा करें, राहु ग्रह अच्छा होगा। कीकर का पौधा, ये भी राहु देव का, बबूल जिसे हम कहते हैं, मतलब कांटेदार पौधे जो है वो राहु, वो सब राहु के बाद है। कांटेदार पौधे जो है वो राहु से संबंधित है। आपका हाथी सामने वाले की चींटी से हार जाए, आप बहुत प्रभावशाली हैं पर अगले का कुछ बिगाड़ ना पाए, तो ये राहु खराब की निशानी है। रात को नींद ना आना राहु खराब की निशानी है। बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव का कारक राहु ग्रह है। तो आप इन पौधों की सेवा करें, राहु देवता आपको आशीर्वाद देंगे, प्रभु सारे काम करेंगे आपके। चलिए, ये तो हो गए सारे ग्रहों के पौधे। गौरव जी, केतु जी का पौधा रह गया। हाँ जी, केतु के लिए कौन सा पौधा जो है? नर संतान की अगर तकलीफ है, किसी को पीठ दर्द है, लोअर कमर से दिक्कत है, तो वो केतु खराब की निशानी है। किसी का अपना जॉब में टकाव नहीं, एक जॉब हर 6 महीने, साल, 2 साल में बदल जाती है, केतु खराब की निशानी है। संतान ना होना या संतान का सुख ना दे पाना केतु खराब की निशानी है। तो केतु के लिए इमली का पौधा, तिल का पौधा, आप ध्रुवा, कुशा का सेवा करें, तो आप इससे केतु से आपको लाभ प्राप्त होगा। मतलब अगर आपका केतु खराब है तो आपको दुर्वा या कुशा नहीं से दुर्वा नहीं, कुशा, दुर्वा तो राहु की होगी ना। कुशा का जो पौधा है वो लगाना है कहीं, या लगा सकते हो आप, उनकी सेवा कर सकते हो, घर में गमले में जल दे सकते हो। मतलब वो सेवा करना, मतलब पौधों की सेवा करना तो जल देना ही होता है ज्यादातर। बिल्कुल बिल्कुल। और तो कुछ खास मेरे हिसाब से केतु के साथ जैसे केले की पौधे की सेवा करते हो, वो केतु को भी रिप्रेजेंट करता है, अपने गुरु बृहस्पति देवता को भी करता है। जी बिल्कुल। तो एक प्रकार से आप दोनों का उपचार कर रहे हो। ठीक है जी। गौरव जी, कुंडली ले लेते हैं। हमारे पास ये कुंडली आई है, इनका नाम है राधिका मल्होत्रा जी। इन्होंने कुंडली भेजी है नमिता जी की। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 22/12/1980 और टाइम है 4:50 जलंधर का। टाइम क्या बोला आपने? 4:50 AM।
सवाल क्या है इनका? इनका सवाल है जी, ये अपनी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं जी। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप अपना सवाल भेज रहे हैं, अपनी कुंडली भेज रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके नाम के साथ मेरे पास शेयरर का टैग आएगा। मैं तभी इस कार्यक्रम में आपकी कुंडली जो है वो शामिल कर पाऊँगा। ठीक है जी। कुछ लोग जो भेज रहे हैं, मैं उनकी कुंडली इसीलिए नहीं दे पा रहा हूँ, उनके नाम के साथ शेयरर का टैग नहीं है। ऐसा है, अभी हम पौधों की बात कर रहे थे जी। तो गुलहर के पौधे की सेवा करें। जी। एक पीला कद्दू बुधवार की रात सराहने रख के वीरवार को किसी धर्मस्थान में महीने में एक बार दें। इनकी सेहत ठीक होने के योग बनेंगे। ठीक है। इन्हें समस्या, कोई खास समस्या बताई इन्होंने अपनी? नहीं जी नहीं, इन्होंने सिर्फ हेल्थ के बारे में पूछा कि हेल्थ के बारे में बता दें। आई थिंक इनको कोई हेल्थ इशू होगा। आई थिंक दूध मल के नहाए। इनका चंद्रमा बहुत वीक है। ठीक है। कई बार क्या होता है, आदमी को समस्या कोई नहीं होती, आदमी वहम जिसे कहते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी का मारा होता है, मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। वो अपने साथ बहुत सारी चीजें ना होते हुए उनको सच मान लेता है। हमारे ज्योतिष में कहते हैं वहम का मारा हुआ। इनकी कुंडली में ये दोष आ रहा है, पर मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, इनका सम्मान करता हूँ। ठीक है। और दूध मल के नहाए, आधा कप दूध लें, पूरे शरीर पे मल के नहाए। गुलर का पौधा अपने घर में लगाएं और अगर उत्तर दिशा में रखें, उसकी सेवा करें, तो प्रभु इनको अच्छा लाभ देगा। ठीक है जी। चलिए रितिका जी, आपको राधिका जी, आपको इस सवाल का जवाब तो मिल ही गया होगा आपके। तो अभी हम सारे पौधों की बात कर चुके हैं ग्रहों के हिसाब से। क्या राशियों के हिसाब से भी अलग अलग पौधे होते हैं? बिल्कुल जी। जी। राशियां ग्रहों को रिप्रेजेंट करती हैं और बहुत सारे, कुछ लोगों को पता नहीं। सिर्फ अभी मेरे पास एक किसी का फोन आया, कल परसों की बात है, उनको महीना पता था सिर्फ अपना, कुछ नहीं पता था। तो हम चंद्रमा या सूर्य राशि से हम उनको राशि पता लगती है। बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बिल्कुल, तो उनको सिर्फ अपनी राशियां ही मालूम है। अगर अच्छा जोशी हो तो उनके बच्चों के डेट ऑफ बर्थ, टाइम, कुंडली से उनके बारे में बता सकता है। बिल्कुल। पर राशियों के हिसाब से उनके व्यक्तिगत जानकारी भी वो अपने हिसाब से पेड़ पौधों की सेवा करें, अपने आप को स्वस्थ करें। ये राशियां और लगन के लिए है। ठीक है। मतलब जिस ग्रह के हिसाब से आपकी राशि बनती है, आप उस पौधे की सेवा कर सकते हैं। अच्छा, आप अब एक मेन चीज भी आ जाते हैं, कौन कौन से पौधे जो है घर में लगाने शुभ है और कौन कौन से पौधे जो है घर में नहीं लगाए जा सकते? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम लोग शौक से पौधे लगाते हैं, तो कई बार ऐसे पौधे भी घर में लगा लेते हैं जिनका शायद घर में रहना हमारे वास्तु को खराब करता है या हमारे ग्रहों को नुकसानदेह होता है। तो ऐसे कौन से पौधे हैं जिनको घर में नहीं लगाया जा सकता? पहले वो, फिर बाद में दूसरी बात करें। देखो, उसकी व्याख्या बहुत बड़ी है जी, पर मैं बहुत सिंपल शब्दों में लोगों को बताना चाहता हूँ। जिन पौधों में बहुत सारे कांटे हों, ट्रैक्टर्स है जी, वो घर में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। जिन पौधों को तोड़ने से पत्तों में दूध आता है, वो अपने घर के आसपास मत लगाएं। वो अपने घर से दूर कहीं भी पार्क में, पब्लिक प्लेस में लगा सकते हो, घर में मत लगाओ आप। ठीक है जी। एक बड़ा दवाई के रूप में, और आजकल तो उसकी डिमांड बहुत है, ग्लो वटी। हाँ, ग्लो बहुत फेमस है, पर वो पौधा, उसके दवाई और ज्योतिष के रूप में बहुत सारी उपयोगिता है, पर घर में नहीं लगाना चाहिए। पब्लिक प्लेस में लगाएं आप और उसकी सेवा करें। पब्लिक प्लेस में लगाएंगे तो बहुत लाभ मिलेगा, पर घर में वो पौधा शुभ नहीं है। उसकी जो एनर्जी है घर के लिए ठीक नहीं है। मतलब अगर ग्लो का पौधा अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसे घर में मत लगाएं, उसे किसी पब्लिक प्लेस, पार्क वगैरह में लगा सकते हैं, कहीं रोड पे लगाएं, मंदिर में लगाएं, बहुत अच्छा लाभ है, मतलब उसका लाभ होगा। लेकिन अगर आप उसे घर में लगाएंगे तो औषधि तो कहीं ना कहीं वो आपके काम आ जाएगी, लेकिन वो आपके ग्रह खराब कर देगा, इसलिए उसको घर में नहीं लगाना चाहिए। और कौन कौन से पौधे जो हम मुख्य रूप से कहते हैं, एलोवेरा का पौधा, मैं उसके बात करने, कवार गंदल, एलोवेरा कहते हैं जी। एलोवेरा पौधा घर की बहू बेटियों के मानसिक को, मन की शांति को बहुत डिस्टर्ब करता है। ये व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ मैं। तो ये पौधा
आप पार्क में, पब्लिक प्लेस में कहीं लगा सकते हो, घर के आसपास, घर में बिल्कुल मत लगाएं। जी। मैंने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ, ये पौधा मत लगाएं। मतलब घर में एलोवेरा नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल। तो मतलब पब्लिक प्लेस पे लगा सकते हैं। पब्लिक प्लेस में लगाओ, उसकी सेवा करो, दवाई के रूप में उसकी आप उपयोग जितना मर्जी करो। मैं खुद भी खाता हूँ मेडिकल के रूप में। मेडिसिन तो चलो यूज कर ही सकते हैं उसको, मेडिकली तो आप कुछ भी मैं यूज उसका कर भी सकते हो, योग करता हूँ, लेकिन पर घर में नहीं। घर में पौधा नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल। मतलब एलोवेरा घर में नहीं होना चाहिए आपके कहने में। तो ये तो हो गए ना लगाने वाले पौधे। लगाने वाले कौन से, जिनको लगाने से शुभता मिलती है, या जिनको लगाने से आदमी के ग्रह ठीक होते हैं इंसान के, और उनसे फायदा होता है, ऐसे कौन से पौधे आप मुख्य रूप से कौन से पौधे रेकमेंड करते हो कि ये वाले पौधे आप लगा सकते हो? ऐसा है, कोई भी फलदार पौधे भी आप लगा सकते हो जी। पर जैसे आम का पौधा है, कुछ विद्वान मानते हैं कि घर के दक्षिण दिशा में तो हम लगा सकते हैं, पर घर में नहीं लगाना चाहिए। पर जिनको संतान की तकलीफ है, आम और केले का पौधा जी, वो उनकी संतान की तकलीफ को दूर करता है। ये दो पौधों की सेवा की जाए तो जिनको संतान नहीं हो पाती वो इनकी सेवा करे, संतान उत्पत्ति में जो रुकावटें हैं दूर होने के लिए वो बढ़ जाती है। मतलब इनको घर में लगा सकते हैं संतान उत्पत्ति के लिए? बिल्कुल लगा सकते हैं, साउथ दिशा में लगा, साउथ दिशा में, घर की दक्षिण दिशा में। हाँ, पर केले का पौधा पिछवाड़े में। एक कहावत है, आंवला आगे में और जो केला है पिछवाड़े में। तो ठीक है। तो मतलब उसके अलावा तुलसी या बाकी जो कौन कौन से पौधे हैं जिनको घर में रखना शुभ माना जाता है? ऐसा है, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ईशान कोण की हम बात करें जी, ईशान कोण में आप हल्दी का पौधा जी, पीले फूल का पौधा, ठीक है, जिनकी एजुकेशन बच्चों की खराब है या बच्चे पढ़ नहीं पाते, वो इस दिशा में बृहस्पति देव का पौधा लगाएं, ज्ञान का पौधा है वो लगाएं, उन बच्चों की पढ़ाई में मन लगेगा। अच्छा, कुछ डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं उनको घर में रखने से भी कुछ लगा सकते हैं, उनमें दूध ना हो, कांटेदार ना हो। ठीक है, जिनको तोड़ने से वो सफेद वाला पदार्थ ना निकले, वो वाले पौधे लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो नहीं लगाने चाहिए। अच्छा, वो नहीं लगाने चाहिए। हाँ, जिनसे तोड़ने पर दूध का सफेद पदार्थ निकलता है वो पौधे घर पे मत लगाएं। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ, जिनसे सफेद पदार्थ निकलता है वो नहीं लगाने चाहिए, जो जिनसे नहीं निकलता है वो लगा सकते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। बिल्कुल जी, चलिए ठीक है जी, एक कुंडली और है लास्ट तो लेनी, इसके बाद हम इसको वाइंड अप की तरफ चलते हैं। कि एक ये है देव पंकज जी हैं, इन्होंने जिनका डेट ऑफ बर्थ भेजा है रेयांश, इनके शायद रेयांश का डेट ऑफ बर्थ है जी 6/3/2018। स्टडी में कैसा रहेगा? अभी तो यार इसके 2 साल भी नहीं हुए, स्टडी अभी से चल माँ बाप को ज्यादा ही 6:48 AM 6:48 AM और जलंधर का बर्थ है। ये पूछ रहे हैं अपने बेटे का कि ये स्टडी में कैसा रहेगा। ये अभी 2 साल भी नहीं हुए इसको। चलिए, बच्चों का फिक्र रहता है माँ बाप को। ऐसा है, इस बच्चे में बहुत एनर्जी है, पढ़ाई के साथ साथ इसे गेम एक्टिविटीज में डालो जी। ये बच्चे में एनर्जी इतनी है, अगर इसको सही तरह इस्तेमाल नहीं किया तो शरारतें करेगा और बदनामी लेके आएगा। गेम एक्टिविटीज में ले आओ, प्राइज लेके आएगा। एनर्जी वही है। 2 आदमी लड़ते हैं, एक बदमाश लड़ता है, एक आर्मी अफसर या पुलिस वाला लड़ता है, पर लोगों का देखने का नजरिया तीनों को अलग अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस वालों को अलग देखते हैं, बदमाश गुंडे को अलग देखते हैं, आर्मी ऑफिसर को अलग दृष्टि से देखा जाता है, और कोई कराटे बॉक्सिंग चैंपियन है वो भी लड़ाई करता है, बिल्कुल, उसको अलग नजर से देखते हैं। तो इस बच्चे को शिक्षा जो है इसकी मध्यम है। उसका कारण ये रहेगा, ये बच्चा का जो ध्यान है दूसरी एक्टिविटीज में ज्यादा रहेगा। उस एक्टिविटीज को आप बदनामी या पॉजिटिव वे में ग्रैब कर सकते हो आप। ठीक है, तो ग्रैब करने के लिए इसे गेम एक्टिविटीज में डाल दो अभी से, अभी तो बहुत छोटा है, उसका फोकस उस तरफ करो। बाकी ऐसा नहीं है कि नालायक होने के भी योग नहीं है। हल्दी का तिलक लगाएं, प्रभु इसकी शिक्षा में अच्छा प्रयास करेंगे, अच्छा आशीर्वाद देंगे। चलिए ठीक है जी। देव जी, आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब हम इस कार्यक्रम को यहीं
नींद विश्राम देंगे। गौरव जी, कोई स्पेशल टिप हमारे दर्शकों के लिए कि क्या वो करें ऐसा? एक चीज़ और भी कि कुछ लोग दातुन करते हैं पौधों की, नीम की दातुन का बहुत रिवाज चलता था पहले, किकर की भी करते थे, तो कौन सी दातुन करना जो उसमें उससे भी कुछ ग्रहों पर प्रभाव पड़ता है? दातुन का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव है जी। सबसे पहले आप मेडिकल किसी डॉक्टर से परामर्श करके कोई भी डॉक्टर मतलब कर सकते हो। नीम की दातुन आपकी सेहत के साथ साथ हौसला भी आप में बढ़ाएगी और आपके लिए धन के लिए अच्छा है। जी। जामुन और अपामार्ग लोगों में स्नेह पैदा करती है। अपामार्ग जिसे पुटखंडा भी बोला जाता है, जिन बच्चों की याददाश्त की दिक्कत है उन्हें बहुत मदद करेगी। अगर किसी को प्रधानता पॉलिटिक्स चाहिए, राजनीति में जाना चाहते हैं, वो पीपल की दातुन करें, आंवले की दातुन करें, उनको बहुत लाभ होगा। ठीक है। कीकर की दातुन, शमी की दातुन शत्रु विजय के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आपको पैसा चाहिए, चमेली की दातुन करें जी। आग की दातुन करें तो ये बहुत लाभ देगी। सेहत के लिए नीम की दातुन, बेर की दातुन करें, ये आपको बहुत लाभ देगी। पर दातुन करने से पहले डॉक्टरी परामर्श और जिस जड़ी बूटी की आप दातुन कर रहे हो उसको अच्छी तरीके से साफ करें ताकि उस पर कोई दवाई का छिड़काव, कोई जानवर का कुछ ऐसा अंश वगैरह रहे वो आपकी सेहत को नुकसान ना करे। उनका प्रयोग करने से पहले आप अच्छी तरीके से उसकी देखभाल करें, जांच पड़ताल करें। अब आप बात कर रहे थे आज के स्पेशल टिप्स के बारे में। टिप की बिल्कुल। देखिए, आपका अपना जन्मदिन हो, बच्चों का जन्मदिन हो, आपके गुरु पुरब या गुरुओं का जन्मदिन हो, एक पौधा है, 3 पौधे हैं उसमें से, पीपल, बरगद पंजाबी में बोड़ बोलते हैं, तीसरा पौधा है नीम, इसे त्रिवेणी बोला जाता है। आप ये त्रिवेणी साल में एक बार जरूर लगाएं। जिनको किया कराया की शिकायत है, जादू टोना की शिकायत है, वो इसे किसी शमशान घाट और पब्लिक मंदिर में, गुरुद्वारा में, जहां कोई एतराज, पार्क में बिल्कुल बिल्कुल कोई किसी को रुकावट ना हो, परेशानी ना हो, वहां इसे लगाएं और इसकी सेवा करें। सेवा का मतलब जल चढ़ाएं, देखभाल करें जी। साल में एक बार ये पौधा जरूर लगाएं, आपको बहुत लाभ होगा। अगर आरोग्य शारीरिक रूप से ठीक रहना चाहते हैं, आंवले का पौधा लगाएं, मदार का पौधा लगाएं। मदार का पौधा जिसे आग का पौधा भी बोला जाता है, वो घर में शुभ नहीं है, पूजा के लिए उसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है और घर से दूर रहना चाहिए। इसी प्रकार अगर आप अपने वंश को बढ़ाना चाहते हो, बेलपत्री का पौधा, जामुन का पौधा जी, अमरूद का पौधा और इनकी देखभाल करें। अच्छा, अमरूद का पौधा घर में भी लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है, उनका कोई वहम नहीं है जी। और अमरूद का पौधा नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट दिशा में लगाएं तो बहुत ज्यादा लाभ देता है। बाकी जिन लोगों का बुध अच्छा हो उन्हें अमरूद का पौधा बहुत लाभ देगा। बुध और शुक्र संबंधी कोई शिकायतें हैं, बुध के पौधे मतलब अमरूद के पौधे की सेवा करने से ये दोनों शिकायतें दूर होती हैं। ठीक है जी। गौरव जी, आपने हमारे दर्शकों को पौधों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। वैसे भी वातावरण जो है इस समय बहुत अच्छा हो रहा है। अगर हम इसमें थोड़ा सा योगदान पौधे लगा के भी डाल दें तो और अच्छा हो जाएगा। ये ग्रहों मतलब वातावरण के साथ हमारे ग्रह भी ठीक कर देगा। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं समापित करते हैं। अगले विषय के साथ हम फिर नेक्स्ट लाइव में आपके साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी आपका हमारे स्टूडियो में। और जितने दर्शक हमारा जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस कार्यक्रम को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जो यहाँ पे दिया हुआ नीचे सब्सक्राइब के बटन के साथ उसको भी जरूर दबाएं ताकि आपको जो हमारे कार्यक्रम की नोटिफिकेशन है वो साथ ही साथ मिल जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।